हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या बीत सकता है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइम लाइन ज़रूरी नहीं है, जब भी देखें उस टाइम से जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस बिगिन विद योर कार्ड्स। नेक्स्ट 24 आवर्स वी हैव नंबर 9 सीक, number 4 open up, number 15 है master and number 1 है manifest। आपको एक चेंज देखने को मिलेगा या आपको कुछ मैनिफेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा एंड ये कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि ये किसी पॉजिटिव चीज़ है दैट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली आप रिसीव करोगे। लाइक आप कुछ डिज़ायर करते हो, ठीक है, बट आपको क्लैरिटी नहीं था कि ये चीज़ आपको इतना जल्दी या इस प्रकार से मिल सकता है। आपको हमेशा से मन था कि काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलता, काश मुझे ये जगह देखने को मिलता, काश मुझे इस पर्सन से बात करने का एक मौका मिलता, या काश ये होता, काश वो होता। सो कुछ काश वाला एनर्जी था आपके मन में, जो आपको पता था कि शायद कभी पॉसिबल होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, आपके पास आइडिया नहीं था। एंड आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पिरिट आपको कंफर्म करना चाहते हैं दैट ये जो भी चीज़ है, डिज़ायर है आपकी, ये पूरा होने वाला है, या तो इस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा फॉर अ लॉट ऑफ यू, या तो आने वाले 2-4 दिनों में आपको एक मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलते हुए देखने को मिलेगा। एंड ये एक आपके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ होगा, या आपके लिए ऑलमोस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक अनएक्सपेक्टेड सा गिफ्ट, एक अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अबाउट लव, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो दैट मुझसे ये चीज़ छिन ना जाए, मुझसे ये चीज़ ना ले ली जाए, मुझसे ये चीज़ ना चला जाए। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, अ पर्सन। आप डरे हुए हो कि ये पर्सन किसी और को चूज़ करेंगे, या ये पर्सन आपको चूज़ नहीं करेंगे, या आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है मे बी वो ख़त्म हो जाएगा। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि इस डर को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक डर है दैट आप किसी चीज़ को खो दोगे, दिस इज़ अ वेरी बैड नेगेटिव फियर जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस को। बिकॉज आप फोर्सफुली किसी चीज़ को रख भी नहीं पाएंगे अगर वो चीज़ आपका हुआ नहीं। तो आप इसे ऐसे देखिए दैट आप फोर्सफुली इसे रखने की कोशिश करें, आप फोर्सफुली इसे काइंड ऑफ कैद करने की कोशिश करें, बट द रियलिटी इज़ कि अगर आपको अगर आपकी किस्मत में हुआ कि ये चीज़ आपका नहीं है, तो आपका वैसे भी नहीं रहेगा। सो वाई आर यू गेटिंग सो पैरानॉइड? यूनिवर्स इस चीज़ को लेट गो करने नहीं बोल रहे हैं, बट आपके इस डर को लेट गो करने बोल रहे हैं। ये जो एक डर है, एक नेगेटिव सबकॉन्शियस एटीट्यूड लेके आप चल रहे हो, एक ऑलमोस्ट अ फियर ऑफ अबंडनमेंट कि आप अकेले रह जाओगे एंड मे बी आपका मजाक बन जाएगा एंड लाइक पीपल विल लाइक लाफ एट यू, या कुछ लोग हैं जो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वाई आर यू सो स्कैर्ड? लाइक स्पिरिट इज सेइंग लेट गो ऑफ दिस फियर, लेट गो ऑफ दिस एटीट्यूड, क्योंकि ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, सबकॉन्शियसली एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है जो आपको नहीं दिख रहा।
फॉर सम ऑफ यू आप इस टाइम पे अपना पर्पस फॉलो कर रहे हो एंड स्पिरिट इज़ वेरी हैप्पी विथ यू। लाइक आप लिटरली बहुत टाइम के बाद मे बी आपको समझ में आया है कि आपका सोल पर्पस क्या है। अगर ये पर्पस नहीं है तो बहुत टाइम के बाद आप खुद अपने पावर में हो, आप खुद अपने आप को वो प्रायोरिटी दे रहे हो, आप खुद अपने आप को उस पावर में देख पा रहे हो। एंड ये जो संघर्ष था जिसे आप जीत कर यहाँ पर आए हो, स्पिरिट इज सेइंग दैट स्पिरिट आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है आपके ऊपर, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आपने एनर्जेटिकली अचीव किया है। आपने अपने आप को किसी अंधेरे से निकाला है, आपने अपने आप को किसी जगह पर पहुंचाया है, या आपने फाइनली वो पावर अपने हाथों में क्लेम बैक कर लिया है कहीं से किसी से। एंड राइट नाउ यू आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मुझे लगता है आप खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, आप खुद को वो वैल्यू दे रहे हो जो आप काफ़ी टाइम से नहीं दिए हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस जो आपके एनवायरनमेंट में होते हुए आपको दिखेंगे इस 24 घंटे में या इसके बाद भी। आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए आपको दिखेगी। आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हो या लगोगे। आप पहले से ज़्यादा लोगों को लाइक आप लोगों को पर्सनली नहीं लोगे। कुछ जो नेगेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा लाइक एक नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है ऐसे लोगों से, बट आई कैन सी फाइनली इन लोगों को आप एक डिस्टेंस पे देखोगे, अपने बाउंड्रीज को रख के आप इन लोगों से डील करोगे एंड इन लोगों का नेगेटिविटी अभी आपको और अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट यू विल हैव अ वेरी गुड एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्रेशन इस टाइम पे, क्योंकि आई सी दैट आप जहाँ भी जाओगे, जो भी काम कर रहे हो, आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ को पहले देख रहे हो। एंड आपका ये जो एक एनर्जेटिक चेंज है ये दूसरे लोगों को भी फील हो रहा है। लोग आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा लाइक ले पा रहे हैं। लोग आपको देखकर ये फील कर पा रहे हैं कि वाओ, लाइक दिस पर्सन इज़ सो नाइस, दिस पर्सन इज़ सो कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज़ सो पॉजिटिव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरली आपको आके ये बोले, बट सब कॉन्शियसली दीज पीपल आर गेटिंग एनर्जेटिक वाइब्रेशंस। सो इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी। स्पेशली आज वो लोग जो किसी प्रेजेंटेशन देने वाले हो, पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो, टीम लीडर्स हो जो यहाँ पर, या कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ता है, या कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, ऐसे लोगों के लिए टुडे और द नेक्स्ट 24 आवर्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल डे, ओके। क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी लाइक यू नो, फाइनली लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ योर चेंज, बिकॉज ऑफ योर एनर्जेटिक चेंज एक्चुअली। एंड ऑल्सो आप कुछ रिसीव डेफिनेटली करोगे। ये कोई मैसेज, ये कोई गिफ्ट, ये कोई इंफॉर्मेशन, कुछ पॉजिटिव, ठीक है, कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगे। फॉर सम ऑफ यू ये एक चीज़ है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, आपको बार बार आपके दिमाग में एक टेंशन, एक बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक, या तो आप उस चीज़ को कट ऑफ करो इमीडिएटली, या तो आप उस चीज़ को कट ऑफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फॉर नाउ उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, या इस चीज़ को एनर्जी देना बंद कर दो। रहने दो जैसे है, जहाँ है वो चीज़ रहे, बट उसे एनर्जी मत दो। शिफ्ट योर एनर्जी टू द गुड थिंग्स, शिफ्ट योर एनर्जी टू द पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज ये जो चीज़ है इसे अगर आप कट ऑफ नहीं कर सकते, तो अगर आप इसे एनर्जी दे रहे हो, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ में इसका जो इफ़ेक्ट है वो होने दे रहे हो, इसको इसको साथ लेके चल रहे हो, अगर आप
देन ये कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी फैलाता रहेगा, ये चीज़, ये रिश्ता, ये कनेक्शन, वॉटेवर। बट जैसे ही आप इसे एनर्जी देना बंद कर देते हो, जैसे ही आप इसके बारे में सोचना और इससे बात करना या इसे अपने लाइफ के अंदर लेके आना, सेंटर पार्ट बनाना इसको, जैसे ही आप बंद कर देते हो, यू विल सी हाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर चैनल्ड मैसेजेस वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालेंगे फ्रॉम स्पिरिट, एंड वी विल सी दैट आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस है। सो कोई भी सवाल जो आप यूनिवर्स से करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से करना चाहते हो, वो आप अपने मन में अभी पूछ सकते हैं। एंड मैं कुछ यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी, हो सकता है उसमें से कुछ आपको रेजोनेट करे। सो अगर आपको और भी टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। विल स्टार्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम स्पिरिट। बिलीव इन सक्सीड, awaiting results, teach. Let me put it up here. I'll get some tarot. Let's see channeled messages. Let's clarify the energies. Teach. Okay, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन सी हियर इज कुछ लोगों को यहाँ पे स्पिरिट एक चीज़ बोलना चाह रही है, एंड ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, दैट आपने बहुत कुछ किया है, लाइक आपने अपना 100% दिया है किसी चीज़ में, या इन लाइफ ऑल्सो। जब जब यूनिवर्स ने आपका परीक्षा लिया है, आप हमेशा अच्छे नंबर से पास हुए हो। आपने हमेशा कंपैशन, लव, काइंडनेस, इन चीज़ों का प्रदर्शन किया है। आपने हमेशा इन चीज़ों को आगे रखा है। आपने कभी अपने बारे में कम सोचा है, या आपने कभी अपने सेल्फिश रीजंस के चलते किसी को चोट नहीं पहुंचाया है, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट हुआ है लास्ट 4-5 महीने में जहाँ पे आपको कुछ गिव अप करना पड़ा है, जहाँ पे आपको कहीं पर कुछ ऐसा करना पड़ा है, बोलना पड़ा है, जो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो सैक्रिफाइस, या जिस टाइप का आपने काइंडनेस, कंपैशन, लव, या जिस टाइप का आपने, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, विच इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली, आपने काइंड ऑफ प्रूव किया है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। या तो ओके, दिस कुड बी समथिंग टू डू विथ सम गुड वर्क, सोशल वर्क हो सकता है ये किसी टाइप का, कि आपने किसी एनिमल, लाइक किसी डॉग, कैट, किसी एनिमल को बचाया है कहीं से, किसी से किसी का लाइक ज़िंदगी आपने बचाया है। दिस कुड बी कि किसी इंसान को, ज़रूरतमंद इंसान को आपने बहुत हेल्प किया है। लिटरली आई एम गेटिंग दिस कि ये मैसेज जिन लोगों को रेजोनेट करेगा, आपने किसी का या तो जान बचाया है, मे बी आप डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, मे बी आप रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को, या कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर आप लोगों की जान बचाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर आप ह्यूमैनिटी क्रिएट करते हैं, आप प्रूव करते हैं कि आप इंसान हैं, आप हैवान नहीं हैं, आप इंसान हैं, ऐसा, लिटरली ऐसा। एंड यूनिवर्स उसके लिए काइंड ऑफ आपको ब्लेसिंग्स अब भेजने वाले हैं, बिकॉज कोई किसी टाइप का एग्ज़ाम ले रहे थे यूनिवर्स आपका, एंड आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना वो एग्ज़ाम पास किया है, एंड नाउ यूनिवर्स इज़ गोइंग टू शावर यू विद ब्लेसिंग्स।
यूनिवर्स बहुत खुश है दैट मे बी ये आपका सोल पर्पस है जो आपने फॉलो किया है। मे बी इस पर्पस को लेकर आप इस लाइफ टाइम में आए थे, टू सेव, टू create humanity, to do something better for people, for animals, for society, for nature, and now you are going to receive a blessing. जो लोग ऐसा सोचते हो कि मैंने सिर्फ अच्छा किया है पर मुझे कभी कुछ नहीं मिला, या मुझे कभी हमेशा से मुझे दुख दर्द पीड़ा यही सब मिलता आया है, यूनिवर्स इज़ लाइक अब और नहीं मिलेगा। आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है बहुत अच्छे नंबर से, अब आपको ये दुख दर्द पीड़ा वाला सिचुएशन अब और फेस नहीं करना पड़ेगा। यूनिवर्स विल हील यू, यूनिवर्स विल गिव यू अबंडेंस, ब्लेस यू, एंड फाइनली चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस में आ जाएगी। देयर इज़ अ मनी सिचुएशन जो आपके फेवर में होने वाला है। किसी के लिए ये मैसेज है दैट आप में भी ये क्वेश्चन कर रहे हो दैट क्या मैं ये कोर्ट केस जीत पाऊँगा, या क्या मुझे ये पैसा मिल पाएगा, विल आई रिसीव दिस मनी। में भी किसी कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ है, मे बी आप किसी जॉब, किसी पोस्ट के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो, बट आपको नहीं मिल पा रहा है। सो कुछ लोगों का ये सवाल है कि विल आई बी सक्सेसफुल, विल आई गेट द मनी, विल आई गेट द प्रमोशन, विल आई गेट द जॉब। द आंसर इज़ येस। अगर आज से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कोई एग्ज़ाम है आपका, अभी से अगर आप हार्ड वर्क लिटरली कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को पास करोगे। अभी से लेके 6 मंथ्स के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट चेंज आपके लाइफ में आप करना चाहते हो, अभी से अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उस चीज़ को अच्छे से क्लियर करोगे, उस सक्सेस को आप अच्छे से क्लेम कर पाओगे। सो येस, यू विल बी सक्सेसफुल, येस यू विल गेट दैट जॉब, यू विल गेट दैट पोस्ट, यू विल गेट दैट वॉट एवर मनी, जो कुछ भी यहाँ पे आपने डिज़ायर किया है, जिसके पीछे आपने अपना इंटेंशन सेट किया है, हार्ड वर्क आप करना चाहते हो या कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू कम टू लाइफ। आज अगर पैसों को लेके दिक्कत है, स्टेबिलिटी को लेके दिक्कत है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहोगे। एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स तो रहेगी ही नहीं, ऊपर से कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लाइफ में हो सकेगी आपके करियर या मनी को लेकर। पर उसके लिए जो भी करना है आपके साइड से आप वो कीजिए, पुट इन दैट हार्ड वर्क, पुट इन दैट लेबर, जेन्युइनली काम कीजिए, यू विल रिसीव दैट अबंडेंस, डोंट वरी। और एक मैसेज है यहाँ पे दैट फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, रिसीव समथिंग। आई थिंक ये कोई ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई कम्युनिकेशन है, एंड जो कि लव रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट जस्ट बी केयरफुल हाउ और वॉट यू फील अबाउट दिस, क्योंकि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है दैट आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, जिसके चलते आप अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी लोगों को एंटरटेन कर लेते हो लाइफ में। एंड स्पिरिट इज़ सेइंग दैट ये जो भी ऑफ़र है, ये जो भी कम्युनिकेशन है, जस्ट डोंट फोर्स दिस, या इसको लेके इतना हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आएगा वैसे आपको टाइम देना है, सोचना है, जितना टाइम लेना है लेना है। डोंट फोर्स या डोंट फाइंड योर सेल्फ फीलिंग लाइक कि मुझे अभी इंस्टेंटली इसका आंसर देना है, अभी इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी मैटर में, तो आपको अभी डिसीजन नहीं लेना है। यू नीड मोर टाइम टू थिंक, यू नीड मोर टाइम टू काइंड ऑफ फिगर आउट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको हड़बड़ी में नहीं करना है, जस्ट टू मेक श्योर ऑफ दैट। सो दीज आर द बेसिक मैसेजेस। आई थिंक आज कुछ उतने भी खास पर्सनल मैसेजेस नहीं थे। सो जस्ट आई होप यू फाइंड दिस लाइक इंटरेस्टिंग, आई होप दिस रेजोनेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।